हेलो फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पैकेजेस और क्लासेस के बारे में। देखो, प्रीवियस सेक्शन में मैंने आपको बताया जावा क्या होता है, देन हमने जावा को सेटअप किया, देन उसके बाद में एक सिंपल प्रोग्राम कैसे बनता है वो मैंने आपको बताया। बट वो जो अंदर का सिंटेक्स है या जो कोड लिखना है, जो सिंटेक्स आपको लिखना पड़ेगा, उसके लिए हमको सिंटेक्स को समझना पड़ेगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले सीखेंगे पैकेजेस के बारे में, पैकेजेस क्या होते हैं, देन हम सीखेंगे क्लासेस के बारे में और एंड फर्दर जितना भी सिंटेक्स हम लिखेंगे, मेथड्स क्या होते हैं, ओम्स कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये सारी चीजें इस मॉड्यूल में हम कवर करेंगे। सबसे पहले चीज क्या होती है, क्लासेस क्या होती है। क्लासेस से भी पहले होता है आपका पैकेज। तो पैकेज क्या होता है, तो ये सारी चीजें आज समझने वाले हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर। तो पहले समझते हैं पैकेज क्या होता है। पैकेज का मतलब होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है, पैकेज यानी कलेक्शन ऑफ समथिंग। मतलब पैकेज अगर आप कहीं यूज करते हो तो दैट मीन्स मैं किसी चीज को अगर पैकेज से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यानी मैं कुछ ना कुछ कलेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पैकेज का मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट क्लासेस। ठीक है, अब जावा के अंदर डिफरेंट पैकेजेस क्यों बनते हैं, उसका मेन रीजन मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको कोई भी अलग अलग टाइप की क्लासेस बनानी है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि ये पर्टिकुलर टाइप की जो क्लासेस है वो एक पैकेज में डाल दी, देन डिफरेंट टाइप की जो क्लासेस है उससे डिफर है, तो उनको मैंने एक अलग पैकेज में डाल दिया ताकि मैं उनको रन टाइम में डिफरेंशिएट कर सकूं। और पैकेज की जरूरत कहाँ आती है कि नेम कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो जाते हैं कई बार। जैसे कि मैं चाहता हूं कि सेम नाम से दो मल्टीपल क्लासेस बने, बट मैं उसको एक पैकेज के अंडर तो नहीं रख पाऊंगा, मतलब एक जगह तो नहीं रख पाऊंगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, डिफरेंट पैकेजेस बनाऊंगा एंड देन डिफरेंट पैकेज आइडेंटिफाई करेगा कि ये जो पैकेज है इसके अंदर ये क्लास है, एक डिफरेंट काम कर रही है, और ये जो पैकेज है इसके अंदर ये सेम नाम से जो क्लास है वो डिफरेंट काम कर रही है। ये जो पैकेजेस होंगे वो डिफरेंट होंगे, लेकिन अंदर जो क्लासेस है उनका नाम फिर भी सेम हो सकता है। तो इन दो चीजों की वजह से पैकेजेस का यूज आता है। और जावा के अंदर जब भी आप कोई क्लास बनाते हो तो वो एक पर्टिकुलर पैकेज के अंडर बनती है। ठीक है, तो जब हम एंड्रॉइड के अंदर भी जाएंगे तो वहां आपको एक पहले पैकेज डिफाइन करना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर पैकेज है, वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि तो इसके अंदर जितनी भी जावा क्लासेस फाइल है वो मेरी डिक्लेयर होगी, यानी कि वो क्रिएट करेंगे आप वहां पे। अब बात करते हैं, पैकेजेस भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका बिल्ट इन पैकेज और एक होता है यूजर डिफाइंड पैकेज। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। बिल्ट इन पैकेज का मतलब क्या हो गया कि जैसे आप जावा के अंदर कोई ऐसी चीज यूज कर रहे हो, कोई कोड ऐसा यूज कर रहे हो जो पहले से जावा के अंदर प्री डिफाइंड है। ठीक है, दैट मीन्स पहले से जावा के अंदर है, और आप कोई भी अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हो तो उसमें पहले से प्री डिफाइंड कोड होते हैं, प्री डिफाइंड चीजें होती है जिनको आप रन टाइम में यूज करते हो। तो जावा के अंदर भी ऐसे कई सारे कोड, ऐसे कई सारे क्लासेस पहले से डिफाइंड है जिनको हम प्री डिफाइंड क्लासेस कहते हैं, जो स्टोर्ड होती है प्री डिफाइंड पैकेजेस के अंदर। तो वो पैकेजेस क्या कहलाते हैं, आपके प्री डिफाइंड पैकेजेस। एंड उसके ऑपोजिट होते हैं यूजर डिफाइंड पैकेजेस, यानी कि ये वो पैकेजेस होते हैं जो आपने डिफाइन कर रखे होते हैं। मतलब एज अ डेवलपर जो मैं डिफाइन करता हूँ पैकेज, जैसे कि मैं चाहता हूँ तो ये जो एक पर्टिकुलर टाइप की क्लासेस है इनको मैं एक ही फोल्डर में डाल दूं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक नया पैकेज क्रिएट करूंगा और उसमें सारी वो फाइल्स को प्लेस कर दूंगा। ये आपके एंड्रॉइड में भी काम आएगा जब आप डिफरेंट जावा फाइल्स बनाओगे, और बहुत सारी, एक बड़ा प्रोजेक्ट अगर आप ले रहे हो तो आपके पास बहुत सारी जावा फाइल्स हो जाएगी। अब आप उनको इजीली डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करोगे, अलग अलग पैकेजेस बनाओगे उसी के टाइप के, और एंड उनमें वो जावा क्लासेस, उनकी रेस्पेक्टिव जावा क्लासेस को प्लेस कर दोगे। तो ये जो आपने पैकेज बनाया एंड्रॉइड के अंदर, या जब भी आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो जावा के अंदर भी, तो वो जो पैकेज आपने खुद से डिफाइन किया और खुद की क्लासेस वहां प्लेस करी, तो वो क्या बन जाता है, यूजर डिफाइंड पैकेज। ठीक है, और इनका जो सिंटेक्स होता है, सिंटेक्स इन द सेंस, जब भी आप इन चीजों को इंपोर्ट करोगे, दैट मीन्स इंपोर्ट का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं अपना कोई कोड लिख रहा हूँ, तो कोड लिखते वक्त मेरे को कोई प्री डिफाइंड क्लास की अगर जरूरत पड़ती है तो उसके लिए मैं डायरेक्टली उसको एक्सेस नहीं कर पाऊंगा जब तक मैं उसको इंपोर्ट यूज नहीं करता। दैट मीन्स आपको पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, और इंपोर्ट में आप यहाँ देख सकते हैं एक आ रहा है पैकेज डॉट नेम डॉट क्लास। मेरे को उस पैकेज से वो केवल पर्टिकुलर क्लास ही चाहिए, तो मैंने यहाँ क्या किया, इंपोर्ट अ सिंगल क्लास, तो मैंने उस सिंगल क्लास को ही इंपोर्ट किया। लेकिन अगर आपको पूरा का पूरा पैकेज चाहिए, दैट मीन्स आपको पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं उनकी इस पर्टिकुलर अपनी क्लास में उसको आपको जरूरत पड़ने वाली है, तो आप क्या करोगे, इंपोर्ट पैकेज डॉट नेम डॉट स्टार। स्टार का मतलब होता है सारी फाइल्स। ठीक है, तो इस तरीके से उसका सिंटेक्स लिखा जाता है जब भी आप कोड लिखेंगे, और अगर आपको कोई प्री डिफाइंड पैकेज के अंदर की क्लास चाहिए या पूरा का पूरा पैकेज चाहिए, तो आप ये कोड लिखना पड़ेगा आपको एकदम स्टार्टिंग के अंदर, यानी कि जहां आप कोड लिख रहे हो उसके टॉप में या बिलो में कहीं पे भी आप लिख सकते हो। क्लास के अंदर नहीं लिखना है, क्लास के ऊपर लिखना है। देन आप उस पूरी क्लास में उसको कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। फिर आता है क्लास। अब क्लास क्या होता है, जो क्लास को समझने से पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। देखो, क्लास क्यों बनाते हैं, ताकि हम उसको रन टाइम में इसका ऑब्जेक्ट बना सके और इसके इंस्टेंस क्रिएट करके इसको मल्टीपल जगह यूज कर सके। ठीक है, अब क्लास को ऐसे समझते हैं, अब मैं इसको आपको एक अच्छे एग्जांपल से समझाता हूँ कि जैसे मैं इस वर्ल्ड की बात करूँ तो इसमें कई टाइप के क्रिएचर्स रहते हैं। ठीक है, जैसे एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, देन प्लांट्स हो गए। तो हम इन तीनों को एक बार के लिए समझते हैं। एनिमल्स के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज है, देन ह्यूमंस के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज है, देन प्लांट्स के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज है, लेकिन ये तीनों आपस में डिफरेंट है। यानी एनिमल के कुछ अलग एट्रीब्यूट्स हैं, ह्यूमन के कुछ अलग एट्रीब्यूट्स हैं, एंड प्लांट्स के कुछ अलग एट्रीब्यूट्स हैं। तीनों ही लिविंग बींग है। तो एक लिविंग बींग क्लास बनाई गई, तो गॉड ने क्या किया, अगर इस पर्टिकुलर टाइप से कोडिंग करी होती, प्रोग्रामिंग करी होती, तो उन्होंने क्या किया होगा, एक लिविंग बींग की क्लास बनाई, उसके अंदर डिफरेंट टाइप की क्लासेस और बनाई कि लिविंग बींग में भी अगर
एनिमल्स है तो एनिमल्स के एट्रीब्यूट्स है तो उसके लिए एनिमल क्लास, देन अगर वो ह्यूमन वाला एट्रीब्यूट्स है तो ह्यूमन क्लास, एंड अगर प्लांट्स वाला एट्रीब्यूट्स है तो उसके लिए अलग क्लास। तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि हम क्लास क्यों बनाते हैं, ताकि हम ये डिफाइन कर सकते हैं, उसकी एक आइडेंटिटी डिफाइन कर सके, एक एंटिटी है जिसमें हम ये डिफाइन कर रहे हैं कि ये क्लास क्या कैसे बिहेव करेगी, ठीक है, और क्या कंटेन करेगी, क्या डेटा कंटेन करेगी और कैसे बिहेव करेगी। तो आप भी अगर देखें तो ह्यूमन के अंदर या एनिमल के अंदर या फिर प्लांट्स के अंदर, तो उनमें प्री डिफाइंड एक डेटा होता है कि उनको एक पर्टिकुलर साइकिल को फॉलो करना होता है हर एक के अंदर। एनिमल्स में भी आप देख सकते हैं, आप ह्यूमंस के अंदर भी देख सकते हैं और आप प्लांट्स के अंदर भी देख सकते हैं। तो उनका एक पर्टिकुलर साइकिल होता है, किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। ऑन एन एवरेज सेम साइकिल को फॉलो करते हैं तीनों ही, ठीक है। प्लस रन टाइम में वो अडॉप्ट भी करते हैं डिपेंडिंग ऑन द बिहेवियर। तो क्लास भी एकदम इसके जैसा ही है। तो क्लास में हम क्या करेंगे, हमारा जो बिहेवियर है, एक एंटिटी है, वो डिफाइन करेंगे हम उस क्लास के अंदर, ठीक है। तो क्लास का मतलब आपको समझ में आया। क्लास के अंदर क्या होता है, दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है कि आप उसमें डेटा कंटेन कर सकते हैं और उसका बिहेवियर डिफाइन कर सकते हैं कि वो कैसा बिहेव करेगी। और हम ये क्लास क्यों बनाते हैं, अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो इसलिए बनाते हैं जैसे कि मेरे को एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन काफी जगह यूज आने वाले हैं। तो मैं क्या करूंगा, उसकी एक क्लास बनाऊंगा, क्लास में वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखूंगा, एंड जहां पे भी मेरे को उसकी जरूरत पड़ने वाली है, मैं उसका ऑब्जेक्ट बना के, यानी कि उसका एक इंस्टेंस कॉल करके। फॉर एग्जाम्पल मैं वापस आता हूँ इस एग्जाम्पल के ऊपर जो मैंने अभी आपको बताया। फॉर एग्जाम्पल जैसे ह्यूमन की एक क्लास बनाई, अब उस ह्यूमन की क्लास के ऊपर आप देखोगे वर्ल्ड में कितने सारे ह्यूमंस क्रिएट कर दिए गए, ठीक है। तो वो जो भी ह्यूमंस क्रिएट हुए वो क्या एक ऑब्जेक्ट है उस क्लास के, या फिर कह सकते हैं उसका एक इंस्टेंस है। वैसे ही हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर भी हम क्या करेंगे, एक क्लास को डिफाइन करेंगे, उसका एंटिटी डिफाइन करेंगे, उसमें डेटा डिफाइन करेंगे, एंड देन जब भी हमको रिक्वायर्ड होगा तो हम उस क्लास का इंस्टेंस बना के उसको यूज कर लेंगे, ताकि हमको बार बार कोड को रिपीट ना करना पड़े, ठीक है। इन अदर वर्ड्स में अगर कहूँ तो ये एक ब्लूप्रिंट है, ठीक है। ब्लूप्रिंट होता है ना, जैसे कोई भी चीज अगर आप स्ट्रक्चर बना रहे हो, जैसे आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, आपने एक प्रोडक्ट बना के रख दिया। अब प्रोडक्ट का जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहने वाला है, लेकिन आप उसको डिफरेंट डिफरेंट जो क्लाइंट्स हैं उनको सेल करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपने एक ऐसा ऐप बनाया, आगे चल के जब आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट कंप्लीट कर लोगे तो आपने एक ऐसा मॉड्यूल, बिजनेस मॉड्यूल बनाया जो इन पर्टिकुलर बिजनेस को टारगेट कर सकता है। वो बहुत सारे डिफरेंट क्लाइंट्स हैं, उनका बिजनेस मॉडल एक जैसा ही है, तो आप उस बिजनेस मॉडल के हिसाब से आपने एक ऐप बनाया। अब आप क्या करोगे, उस प्रोजेक्ट को सेल आउट करोगे, तो सब हर एक क्लाइंट आपके पास में आएगा और अपने रिगार्डिंग उसका एक अलग इंस्टेंस क्रिएट करवाएगा आपसे। मतलब उसका क्या करवा रहे हो, एक प्रोजेक्ट तो वैसा ही रहेगा, आपका ऐप तो वही रहेगा, लेकिन उसके अंदर कुछ फीचर्स होंगे, कुछ नेमिंग, लोगो वगैरह चेंज करोगे और उस प्रोजेक्ट को सेल आउट कर दोगे। देन दूसरा क्लाइंट आएगा उसी बिजनेस मॉडल से रिगार्डिंग, देन आप वही सेम प्रोडक्ट लोगे एंड उसमें कुछ चेंजेस करोगे एंड उस प्रोडक्ट को सेल आउट कर दोगे। तो अब आपका आइडिया क्लियर हो गया है क्लास के बारे में, क्लास क्या होता है। और अगर मैं क्लास के अंदर की बात करूं तो क्लास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री मेन थिंग्स। फील्ड्स यानी कि वेरिएबल्स जो डिक्लेयर करोगे वो, देन मेथड्स जो आप डिक्लेयर करोगे, मेथड डिक्लेयर करके डिफाइन करने के बाद में आप कॉलिंग करोगे, वो भी वहीं पे होगा उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर। और तीसरा होता है ऑब्जेक्ट। तो जो आपको कोई दूसरी क्लास का डेटा अगर आपको एक्सेस करना है, उसके फीचर्स को एक्सेस करना है प्रेजेंट क्लास के अंदर, तो उसके लिए आप क्या बनाओगे, उसका एक इंस्टेंस बनाओगे, यानी कि उसके ऑब्जेक्ट बनाओगे। तो आपकी जो जावा क्लास है इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स, वेरिएबल्स, मेथड्स एंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक सिंपल सा सिंटेक्स देख सकते हैं। सबसे पहले जब भी आप क्लास डिफाइन कर रहे हैं, क्लास लिख रहे हैं, तो आपको पहले क्लास कीवर्ड लगाना पड़ेगा, मतलब क्लास को एज इट इज लिखना पड़ेगा। उसके बाद में स्पेस के बाद में आपको क्लास नेम मेंशन करना है। अब ये नेम आपके ऊपर डिपेंड करता है, एक डेवलपर के ऊपर डिपेंड करता है, यानी एक प्रोग्रामर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो प्रोग्राम बना रहा है वो उसके रिगार्डिंग उसका नेम दे, ठीक है। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको ऐसा ही नेम देना है, ठीक है। आप अपने रिगार्डिंग जो रिलेवेंट लगे उस पर्टिकुलर कोड के अकॉर्डिंग आप वो नेम उस क्लास का देंगे, ठीक है। एंड देन उसके बाद में क्या आता है, आपका स्कोप रिजोल्यूशन आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसको कहते हैं स्कोप रिजोल्यूशन, यानी कि कर्ली ब्रैकेट, एक कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ और एक कर्ली ब्रैकेट एंड हुआ। इसका मतलब ये है, स्कोप का मतलब क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक, मतलब क्लास कहाँ तक है, यहाँ स्टार्ट हुई और जहाँ ये कर्ली ब्रैकेट वापस नहीं मिलता तब तक ये क्लास एंड नहीं है। जैसे ही कर्ली ब्रैकेट वापस मिलता है तो इसका जो स्कोप है वो खत्म हो जाता है, यानी कि यहाँ पे क्लास आपकी एंड हो जाती है, ठीक है। तो ये क्लास का एक सिंपल सिंटेक्स होता है और इसके अंदर आपकी क्लास की बॉडी, इसको कहते हैं क्लास बॉडी, जहाँ पे आप फील्ड मेंशन करोगे, वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करोगे, मेमोरी एलोकेशंस होगी, ऑब्जेक्ट क्रिएशन होगा, कोडिंग लिखी जाएगी, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखे जाएंगे, मेथड्स बनाए जाएंगे, वो सारा कुछ कहाँ होगा, इस पर्टिकुलर क्लास की बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये जो ब्रैकेट स्टार्ट होकर ब्रैकेट क्लोज हुआ, इसके बीच का जो एरिया है इसको कहते हैं क्लास बॉडी, ठीक है। तो इस क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।